बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 के बारे में डिस्कस करेंगे, सेकेंड ईयर के 15 चैप्टर के। और हम डिस्कस कर रहे थे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन के प्रोसेस को जो थे वो हम डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर हमने डिस्कस किया कि प्लांट्स के अंदर कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि रिलीज़ होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड था, ऑक्सीजन था, वाटर था। इसी तरह प्लांट्स के अंदर और कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक्सक्रीट होते हैं। उनमें से एक्सक्रीशन ऑफ गैसेस है और वाटर है। जो गैसेस है वो गैसेस एक्सचेंज के थ्रू टेक प्लेस होता है। गैसेस एक्सचेंज आपको पता है कौन सी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये आपको पता है कि दो प्रोसेस होते हैं, कौन कौन सा है, रेस्पिरेशन वाला और फोटोसिंथेसिस वाला। रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो इन होती है और जो ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो क्या होगी, आउट होगी, और ऑक्सीजन जो होगी वो इन होगी। ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस। जबकि फोटोसिंथेसिस के अंदर बिल्कुल इसका उल्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन होगी और ऑक्सीजन जो है वो आउट होगी, मतलब कि बॉडी से बाहर जाएगी। ये तबादला होता रहेगा गैसेस का, एक बॉडी इन एंड आउट। और इसी तरह ये दोनों जो प्रोसेस है ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और ये प्रोसेस टेक प्लेस है। रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इन होगी, जबकि फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन होगी। इसी तरह रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन जो है वो इन होगी और फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन जो है आउट यानी कि रिलीज होगी। इसी तरह इनके अंदर एक्सक्रीशन ऑफ गैसेस जो है वो गैसेस एक्सचेंज के थ्रू टेक प्लेस होता रहता है। और जो वाटर है, वाटर आप लोगों को पहले पता है कि वाटर को एक्सक्रीट करने का सबसे इम्पोर्टेंट जो वे है वो है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हम मेंटेनिंग द टर्गर इनटू द सेल्स, यानी कि टर्जिडिटी को सेल्स के अंदर मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं। इसी तरह ये वाटर जो है वो कंज्यूम होता है और इसको हम एक्सक्रीट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है एक्सक्रीशन क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और ये क्या था, एक्सक्रीशन ऑफ गैसेस एंड वाटर्स। अब ऑर्गेनिक यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन से हैं, प्लांट्स प्रोड्यूस ऑफ वेरियस कंपाउंड। और ये कंपाउंड जो होते हैं वो स्टोर भी किए जा सकते हैं या फिर हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें इनकी ज़रूरत होती है, यानी कि जब प्लांट को इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी तो फिर क्या कर सकते हैं, वो इनको कंज्यूम कर सकते हैं व्हेन नेसेसरी, जब उनकी ज़रूरत होगी। उसके बाद अगर हम देखें तो प्लांट्स के अंदर जैसे कि एक्सक्रीशन की बात की जाए तो इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे बताऊंगी, जैसे कि हम घर के सफाई वगैरह करते हैं या फिर घर की चीज़ों को जब हम मेंटेन करते हैं तो फिर घर में क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं जो हमें ज़रूरी नहीं होती, जो हमारे लिए कंपल्सरी नहीं है, या फिर जो एक्स्ट्रा है या फिर जो वेस्ट हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको वेस्ट के डिफ़ाइन किया था कि कोई भी ऐसी चीज़ जो यूज़लेस हो या फिर एक्स्ट्रा हो या फिर टॉक्सिक हो तो वो वेस्ट होती है। तो हम क्या करते हैं, घर के अंदर जब भी हम वो सफाई वगैरह करते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं या जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, वेस्ट होता है या कूड़ा क्रिकट जो होता है, वो हम क्या करते हैं, उसको उठा के हम बाहर फेंक देते हैं। तो उसको कम्प्लीटली हमने इंटरनल बॉडी से उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। या फिर हम क्या करते हैं कि उसको हम अपने किसी स्टोर रूम में क्या कर देते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं, रख लेते हैं, या फिर वो हम अपने स्टोर रूम में इसलिए सेव कर लेते हैं कि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ अर्से तक हमें इसकी क्या करे ज़रूरत पड़े, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह प्लांट्स के अंदर सेम होता है, या तो वो फिर किसी भी चीज़ को कम्प्लीट तौर पर अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं या फिर उनको क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और स्टोर करने के लिए इनके अंदर जो ऑर्गन या जो फिर चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो है किस तरह कर सकते हैं, वो कर सकते हैं बाय वैक्यूल और बाय लीव्स, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बाय द रूट्स। और एक टर्म इसके अंदर भी यूज़ होती है इबोनी, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब बाय वैक्यूल की अगर बात करें तो हम बाय वैक्यूल क्या होता है, आप लोगों को पहले पता है कि अगर ये एक प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के अंदर एक कंप्लीट बड़ा सा ऑर्गन मौजूद होता है जिसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। अब आप लोगों को पता है कि जो वैक्यूल होता है ये लार्ज इन साइज़ होता है,
लार्ज वैक्यूल होता है। और इसी तरह ये क्या किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये स्टोर के लिए, यानी कि ये स्टोर हाउस है, स्टोर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्या स्टोर करते हैं इसके अंदर, यूजफुल सब्सटेंसेस को या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स को। ठीक है, किन चीज़ों को हम इसके अंदर स्टोर करेंगे, ये स्टोर हाउस है सेल का, प्लांट सेल का। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, या तो वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करेंगे या फिर यूजफुल को यानी कि जब हमें इसकी ज़रूरत होगी तो हम अपने वैक्यूल से कह सकते हैं कि हमें ये ज़रूरत है, हमें प्रोवाइड किया जाएगा। अब और दूसरा इसके अंदर क्या है कि वैक्यूल्स के अंदर जब किसी भी चीज़ की अकोमोलेशन जो है वो ज़्यादा हो जाए तो फिर उससे क्या बनना शुरू होता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट। जैसे कि आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर एक प्रोसेस पढ़ा है कि आप एक बाउल लेते हो, उसके अंदर सॉल्वेंट ऐड करते हो, सोल्यूट ऐड करते हो। सोल्यूट जो है वो शुगर है और सॉल्वेंट जो है वो वाटर है। जब उसके अंदर सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो क्या करना शुरू करेगा, वो क्रिस्टल्स के फॉर्म्स में प्रोड्यूस होना शुरू कर दे। इसी तरह वैक्यूल के अंदर जब भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी या अकोमोलेशन या इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे तो वे फिर क्या करते हैं, वो क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में प्रोड्यूस करना, क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये था वैक्यूल का करैक्टर। अब इसी तरह लीव्स के क्या होते हैं, लीव्स जो है एक प्रोमिनेंट ऑर्गन है, यानी कि एक अच्छा खासा ऑर्गन है, किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए। तो आप सबको पता है कि जो ये प्लांट है, प्लांट के अंदर जो लीव्स होते हैं इनको एट एनी कॉस्ट क्या होता है, शेड होना होता है। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जो ये होते हैं या तो फिर स्टोर कर लिए जाते हैं या फिर हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें इनकी ज़रूरत होती है। अब ये प्लांट के अंदर क्या है, लीव्स हैं। लीव्स जो प्रोमिनेंट ऑर्गन है एक्सक्रीशन के लिए, क्योंकि आपको पता है कि लीव्स शुड हैव टू बी रिमूव, यानी कि प्लांट्स शेड देयर लीव्स। अब ये जो प्लांट्स हैं ये क्या होते हैं, अपने लीव्स को शेड कर देते हैं और इन लीव्स के अंदर क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद होते हैं। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, इसी तरह प्लांट से क्या हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। अब लीव्स जो हैं ये क्या करते हैं, लीव्स आर डेस्टाइंड। डेस्टाइंड मतलब कहते हैं कि उसकी एंड वाली डेस्टिनेशन जो है, एंड वाली जो उसकी मंजिल है वो क्या है, टू फॉल ऑफ, गिरना ही गिरना है। एज इन केस ऑफ ऑटम लीव, जैसे कि मौसम ख़ज़ा में होता है। आपको पता है कि मौसम ख़ज़ा के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, उतार देते हैं। क्यों, क्योंकि वो इसलिए भी उतरते हैं क्योंकि वो हैवी हो चुके होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू। इस तरह जो फॉलिंग ऑफ द ऑटम लीव्स, जो मौसम ख़ज़ा के दौरान गिरने वाले पत्ते होते हैं वो सीजनल टाइम, यानी कि मौसम सीज़न टू सीज़न एक वक्त होता है उनका, जब क्या टाइम होता है जब गेट राइट टू ऑफ द अकोमोलेटेड वेस्ट। आप फर्स्ट करो कि इनके अंदर क्या था, अकोमोलेशन थी, बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट थी। अब ये इस काबिल हो चुके हैं कि क्या कर सके, वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठे हो चुके हैं। तो इसी तरह फिर ये क्या होंगे, ये यहाँ से शेड हो जाएंगे। जब ये शेड हो जाएंगे तो इट्स मीन प्लांट जो था इसने गेट राइड फ्रॉम द गेट राइड ऑफ द अकोमोलेटेड वेस्ट, यानी कि जो इकट्ठे हो चुका था इनके अंदर वेस्ट मटेरियल, उससे उन्होंने क्या कर ली, निजात हासिल कर ली। क्योंकि ये सीज़न, इस रीज़न की वजह से फिर हम लीव्स को क्या कहते हैं, एक्सक्रीटोपोर्स कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि डिफाइन द एक्सक्रीटोपोर्स या फिर व्हाट इज़ द एक्सक्रीटोपोर्स and how the plant is beneficial to get beneficial in process of the excretion। तो फिर ये एक्सट्रोपोर जो है एक टर्म यूज़ किए, एक्सक्रीटोपोर का मतलब है, टू वर्ड से मिलता है। एक्सक्रीट का मतलब है एक्सक्रीट करने वाला, यानी कि खारिज करने वाला। पोर्स का मतलब है बेरिंग, यानी कि ये ऐसे स्ट्रक्चर है जो कि एक्सक्रीटरी मटीरियल को बेयर करता है। अब इसलिए हम इनको एक्सक्रीटोपोर्स भी कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अपने 9th चैप्टर में फर्स्ट ईयर के कोनिडियोपोर्स के बारे में पढ़ा था और बेसिडियोपोर्स के बारे में पढ़ा था। वो इसलिए क्योंकि वो बेरिंग थे, मतलब कि उसको कैरी कर रहे थे। इसलिए जो लीव्स जो होते हैं ये भी बेयर कर रहे हैं किसको, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी पोर्स भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्सक्रीटोपोर्स। तो आप लोगों ने ये कंप्लीट इसकी डेफिनेशन लिख देनी है कि ये इस्तेमाल, क्योंकि ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बेयर करते होते हैं और सीजनल टाइम के दौरान, यानी कि ऑटमन सीज़न के दौरान ये शेड ऑफ हो जाते हैं और इसी तरह वो क्या करते हैं, अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से निजात हासिल करते हैं। ये था आज का मेरा। नेक्स्ट जो होगा टॉपिक उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह रूट्स जो होते हैं या बल्ब्स जो हैं या ई बनी जो है वो किस तरह से प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन में अहम किरदार अदा करते हैं। एक्चुअली ये एक
टॉपिक था जो 3 लेक्चर्स में हमने कवर किया है। मैंने इसके अंदर अभी हमने 3 चीज़ें अभी रहती हैं जो कि मेन डिस्कस करने वाली हैं, जिसमें इबनी और उसके बाद हार्टवुड है और उसके बाद नेक्स्ट जो है रूट्स हैं, बल्ब्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके।